हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था उसका एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा था कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ओके, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए, ना तो एक से ज़्यादा ना तो एक से कम, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना था कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो उसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि कोई भी इक्वेशन में, कोई भी लीनियर इक्वेशन में जिसमें एग्जैक्टली दो वेरिएबल हो गए उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ओके, और वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो रहेंगे। ओके, एक ये रिस्ट्रिक्शंस उसमें रहेगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था अगर वेरिएबल का कोएफिशिएंट ज़ीरो रहेगा तो वो जब वेरिएबल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाएगा, जबकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसके लिए वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमेशा नॉन ज़ीरो रहेंगे। और लास्ट में हम लोग ये स्लाइड पे आए थे, यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए कौन से रूल्स है। और ये जो एक एक्सरसाइज का टेबल, एक एक्टिविटी का टेबल आपकी बुक में दिया गया है वो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी बुक में अभी नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? व्हेन वी think about two linear equation at the same time, they are called as a simultaneous linear equation। मतलब जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करते हैं तो उसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके, सो फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम, बराबर हम लोग यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, अभी हम लोग ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की तीन मेजर मेथड्स है। अलजेब्रिक मेथड, ओके, उसके बाद है ग्राफिकल मेथड और उसके बाद है क्रैमर्स मेथड। ओके, तो इनिशियली हम लोग अलजेब्रिक मेथड से शुरू करते हैं और अलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड्स थी, राइट। कौन सी थी? फर्स्ट थी एलिमिनेशन मेथड, सेकंड थी सब्स्टिट्यूट मेथड और थर्ड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड फिनिश कर लेंगे। ओके, मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर आपके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इनिशियली हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं तो छोटे छोटे वीडियो में 20-25 मिनट के मैक्सिमम लेंथ के बनाऊंगा, क्योंकि आपको भी आराम से आप देख पाओ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अलजेब्रिक मेथड से शुरू करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड करते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए होंगे, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। ओके, उसके लिए हमें क्या ढूंढना है? वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन। ओके, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट विथ अपोजिट साइन। मतलब कोई भी वेरिएबल ले लो आप, एक्स वाई कोई भी ले लो, उसका जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। ओके, और दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक इक्वेशन में वो प्लस है तो दूसरे में माइनस होना चाहिए।
ओके। अगर समझो हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल के कोई भी मतलब ना एक्स के कोएफिशिएंट ना वाई के कोएफिशिएंट सेम है, तो वो हमें सेम करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप हमें उनको सेम करना पड़ेगा, ओके। उसको सेम करने के बाद उनकी साइन देखनी पड़ेगी। अगर दोनों प्लस प्लस है तो किसी भी एक इक्वेशन में उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। ये बेसिक सी चीज़ मैंने आपको समझा दी, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। उसके लिए वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन ढूंढना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू, इस प्रोसेस के थ्रू हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो आपको सब चीज़ें बराबर से समझ में आ जाएगी, ओके। ये जो मेथड दी है आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, ओके। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कैसे होगा, ओके। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, बराबर। व्हेन वी थिंक टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम इट्स कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ओके। तो एलिमिनेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट विथ अपोजिट साइन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x का कोएफिशिएंट 5 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, राइट। तो ये हमारा x का जो कोएफिशिएंट है वो सिमिलर नहीं है, ओके। ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये मैच नहीं होगा। अभी हम लोग y का देखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पे भी ना हमारे x के कोएफिशिएंट सेम है ना हमारे y के कोएफिशिएंट सेम। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इनके जो कोएफिशिएंट है वो सेम करने पड़ेंगे। कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो y के कोएफिशिएंट है उनको सेम करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आगे देखते हैं। ओके, ये 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ओके। उसके बाद 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, ओके। अभी हमें दोनों वेरिएबल में, दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, ओके। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमें यहाँ पे 3y मिल जाएगा, बराबर। ये y इंटू 3 होगा तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। फिर हमारे y के कोएफिशिएंट दोनों के सेम हो जाएंगे, ओके। तो देखते 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन नया क्या बनेगा, ये 3x इंटू 3 9x हो जाएगा। ये y इंटू 3 क्या होगा, 3y। ये 2 इंटू 3 क्या होगा, 6। मतलब हमें एक नया इक्वेशन मिला, उसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें दो लीनियर इक्वेशन चाहिए जिसके वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओके। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक ये वाला इक्वेशन हो गया और एक ये वाला इक्वेशन हो गया जिसमें y का कोएफिशिएंट दोनों का 3 है, ओके। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, विथ अपोजिट साइन, राइट। तो अभी देख लेते हैं, ये 3y जो है इसमें माइनस 3y और यहाँ पे प्लस 3y है। मतलब एलिमिनेशन का जो मेथड है हमारा, उसके लिए जो मेन दो रिक्वायरमेंट है हमारी वो यहाँ पे फुलफिल हो गई, ओके। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में और विथ अपोजिट साइन, बराबर। तो हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन आ गए, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करेंगे, बराबर। दोनों का एडिशन करेंगे, जिसमें जो दो इक्वेशन में सेम हो गया है वो दोनों का एडिशन करेंगे, ओके। अभी हम लोग 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। उसके नीचे 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 जो हमारा नया इक्वेशन बना
इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अभी हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। अगर जब हम एडिशन करेंगे तो सिंपली यहाँ पे ये और ये +3y -3y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 5 + 9 14x, 8 + 6 = 14। ये यहाँ का 14 इस तरफ हम लोग राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 14/14 बचेगा, ओके। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x = 1। समझ गए। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो बेसिकली हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। एलिमिनेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। इस तरह से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी, जैसे हमें यहाँ पे x = 1 मिला है, ओके। तो x की वैल्यू 1 हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हमें x की वैल्यू मिली है वो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ओके। हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो, जो y की वैल्यू मिलनी है वो आपको एक ही मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे डालेंगे तो 3 के साथ कैलकुलेट, यहाँ पे y का x का सिर्फ वैल्यू डाल दिया, फटाफट हो जाएगा, बराबर ना। तो 3x + y = 2, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। अभी x की जगह पे हमें 1 वैल्यू पुट करनी है जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ओके। 3 × 1 क्या होगा, 3 + y = 2, ओके। अभी इस 3 को हम लोग = के राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 का हो जाएगा -3, राइट। तो y = 2 - 3, ओके। तो y की वैल्यू आएगी -1, ओके। सो इस तरह से फिर इसका आंसर लिखा जाता है। हैंस द सॉल्यूशन इज अंडर ब्रैकेट x, y, जो = x का जो वैल्यू आया वो 1 और y का जो वैल्यू आया वो -1। इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि x की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो भी हमें वही आंसर y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। तो आप देखिए कि कौन से इक्वेशन में आपको कम से कम और इजी कैलकुलेशन करने मिलेगा, उसी इक्वेशन में आप जो भी वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे वो वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जो आपके रॉन्ग होने के चांसेस है, कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस है, वो कम हो जाएंगे, ओके। और जो एलिमिनेशन मेथड के लिए जो बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। क्या है, वी हैव टू फाइंड अ वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन, ओके, फॉर एलिमिनेशन मेथड, ओके। समझ गए, विथ वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन, ओके। अगर नहीं है तो इस तरह से हमें कि सेम करना पड़ेगा, ओके। हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को ही 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y1 है तो ये जो वैल्यू है उसके साथ कर देंगे। अदरवाइज हम लोग एक और भी कर सकते थे कि इक्वेशन नंबर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो भी हमें x का कोएफिशिएंट हमारे लिए कॉमन हो जाता, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाता। हम लोग जब यहाँ पे 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 15x 5y 10, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता। वैसे हम लोग 10th में है तो ऐसे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब इससे भी इजी मेथड है, इससे भी स्मॉल कैलकुलेशंस में, इजी कैलकुलेशंस में हमारा काम हो रहा है, तो क्यों हम लोग और ज़्यादा थोड़ी टफ चीज़ें करने जाए जिसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो इस तरह से आपको थोड़ा अपना दिमाग चला के कौन से इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करके आपको तीसरा इक्वेशन बनाना है, वो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये आप जैसे आगे के हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल करेंगे ना, वैसे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आने लगेगा कि आपको किस तरह से कौन सा स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ओके। तो अभी चलते, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप समझ गए, एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट कर देना है। उसके लिए कंडीशन क्या है, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए अपोजिट साइन में,
ओके अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके सब्स्टिट्यूट मेथड कैसे होता कैसे रन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी यहाँ पे गलती से सब्स्टिट्यूट की जगह पे एलिमिनेशन मेथड ही लिख दिया है, लेकिन आप इसे कंसिडर कीजिए सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके इसके ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो 10th की टेक्स्ट बुक है वो उसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सेम लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ओके 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सेम लीनियर इक्वेशन है, कोई भी चेंज नहीं है। तो जो पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, और जो हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके अभी इसमें हमें क्या करना है, लेट्स राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके अभी हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सीधे ही किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में y सिंगल है, y के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालनी इजी रहेगी क्योंकि उसमें डेसिमल में कुछ नहीं आएगा। सीधा प्लस माइनस करके मतलब इस तरफ की वैल्यू उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 3x को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ओके तो आगे हम लोग देखते हैं बराबर y और ये 3x जो था उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हो गया। ओके तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल गई, 2x माइनस 3x सिंपली। ओके ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। अभी आगे क्या होगा, नाउ पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x इन इक्वेशन 1। ओके सिंपल समझ गए। पहले जो एलिमिनेशन देखा था उसमें हम लोग ने x की वैल्यू निकाली थी, इस बार हम लोग ने निकाली y की वैल्यू, क्योंकि इजीली y यहाँ से निकलेगा हमें बराबर। y की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, जैसे हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई, हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। ओके 1 और 2 से। ओके तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, वैसे 2 में रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहता था, लेकिन 1 में रख रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में 1 में रखा हुआ है। ओके तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ओके 5x वैसे का वैसे रहेगा, माइनस 3 वैसे का वैसे रहेगा, y की जगह पे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 8। ये हमारा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन बनता है। अभी हम लोग इसे आगे मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। 5x वैसा का वैसा रहेगा, 3 माइनस की साइन वैसे की वैसे रहेगी, 3 इंटू 2 6, ये माइनस की साइन अंदर की माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9x। ओके इज इक्वल टू 8 राइट। फिर हम लोग और आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, 5x प्लस 9x को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14x। ओके माइनस 6 वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू 8 वैसे का वैसे रहेगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलता है 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस 6 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो बनेगा एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6। ओके और 14 जब हम लोग उसको आगे और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो होगा 14x इज इक्वल टू 14। अंडरस्टैंड। तो सेम जो पहले का था वो हो गया x इज इक्वल टू 14/14, x का वैल्यू आएगा 1। डन, यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग ये जो x की वैल्यू हमें मिली है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किधर भी पुट कर दो आपको y की वैल्यू जो है वही मिलेगी। तो हम लोग बेटर 3 में पुट करेंगे क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है वो लिख लेंगे, और y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, x की जगह पे हम लोग जो इसकी वैल्यू हम लोग ने डिराइव किया है 1 वो वहाँ पे रख देंगे। तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 3। आगे और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1। लास्ट एलिमिनेशन मेथड में भी सेम मिला था x और y का वैल्यू, इस मेथड में भी सेम मिला है।
मतलब आप कोई भी मेथड फॉलो कर लो, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, 1 2 3 4 जितने भी इक्वेशन आपको बनाने पड़ते हैं, आपको हर बार सही करेक्ट वैल्यू वहाँ पे मिलेगी। हेंस द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1, -1। ओके, आशा करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आई होगी। पहले हम लोग ने देखी एलिमिनेशन मेथड और दूसरी हम लोग ने देखी सब्स्टिट्यूट मेथड। एक बार दोनों का क्विक रिकैप कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन ढूंढनी है? वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट, मतलब जो भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए विथ अपोजिट साइन। ओके, बेसिकली हर एक कैलकुलेशन में हर कोई पहले y को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हम लोग की एक बेसिक टेंडेंसी है कि हम लोग x की वैल्यू पहले ढूंढते हैं, फिर वो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर्स निकालते हैं। लेकिन आपको जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये देखना है कि आपके लिए आप किस रास्ते से जाओगे तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले x की ही वैल्यू निकालनी है, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए? वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट एंड अपोजिट साइन, तो ही वो एलिमिनेट हो पाएगा। नहीं है तो उसे वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। आपको वैसे 2 इक्वेशन लगेंगे, ओके, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो एलिमिनेट होगा ही नहीं और आपको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ओके, उसके बाद हम लोग ने देखी सब्स्टिट्यूट मेथड, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे मैंने गलती से एलिमिनेशन लिख दिया है, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, ये गलत है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट मेथड है। ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये y किसी के साथ भी नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 3x को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो y का वैल्यू हमें सिंपल मिल जाएगा। ओके, तो 3x इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -3x हो जाएगा, बराबर। तो y इज इक्वल टू 2x - 3, हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल गई। तो सिंपली हमें ट्रांसफ़र करके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, फिर हम लोग वो x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ x मिलेगा, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल रही है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ x। अभी भी एक यहाँ पे वेरिएबल है, जब तक आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए इसका यूज़ करके हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ये x की वैल्यू आप इसमें रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो ये 2 अलजेब्रिक मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, सो आप देखिए इस वीडियो को। अगर आपको और कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा शेड्यूल में से, मैं आपके डेफिनेटली आपकी जो क्वेरीज़ है उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है आपसे जाने से पहले, जो भी चैनल है मेरी, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं इसमें के, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।